क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक ऐसी स्किल है जो पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग ये स्किल यूज़ नहीं सीख पाते वो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हासिल नहीं कर पाते, और कभी कभी तो उल्टा डेट में चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपसे एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इधर से उधर लेके जा सकती है। पैसे कमाना नहीं, ये तो सबको किसी ना किसी लेवल पे आती है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल, और वो है पैसे को सही तरह मैनेज करना। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर एक बार इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, या फिर अगर इंसान ज़्यादा पैसे कमाने लग जाए, तो वो अब सारी ज़िंदगी के लिए सेट है, कभी उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अब वो बेहतरीन तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना जानता है। मगर ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और कुछ ही सालों में वो बैंकरप्ट हो गए। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 3 स्टोरीज जिनसे हम कोशिश करेंगे कि कुछ सबक लें और वो गलतियां ना करें जो इन लोगों ने करी। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दूंगा जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि आप अपने पैसे को सही तरह मैनेज करें। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टोरी, माइक टायसन एंड द प्राइस ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग। Mike Tyson. The name alone evokes power, dominance, and a $400 million fortune. लेकिन इस ताकत और शोहरत के पीछे टायसन एक फाइनेंशियल टिकिंग बॉम्ब से कम नहीं था। आप सिर्फ तसव्वुर करें, एक बर्थडे पार्टी पे $1.5 मिलियन खर्च कर देना। उफ, एक सोने से बना हुआ बाथटब, और उस सोने के बाथटब में नहाने के बाद आप सोने के हरगिज नहीं बन पाए। और तो और आपके पास पेट्स की शक्ल में कुत्ते या बिल्लियां ना हो, बल्कि बंगाल टाइगर्स हों। दिमाग में नहीं आ रहा ना? मेरे भी नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो फिर उसके बाद हर साल एक न्यू लैम्बोर्गिनी। अब तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा होगा। फास्ट फॉरवर्ड 2003, ये रेकलेस स्पेंडिंग वजह बनी माइक टायसन की बैंकरप्सी की, और उसके साथ साथ $23 मिलियन की डेट। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना पैसा बनाने के बाद सब कुछ कैसे खो सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ही मेड मनी लाइक अ चैंपियन बट ही स्पेंट इट लाइक अ मैडमैन। बहुत सारे लोगों की तरह उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि उसके पास पैसे नहीं थे या उसने पैसे नहीं बनाए थे, बल्कि ये थी कि उसने वो सारे पैसे बहुत जल्दी उड़ा दिए। लेसन हेयर इज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा पैसे बनाते हैं। अगर आपको पैसे खर्च करने का सलीका नहीं तो आप एक दिन उनसे हाथ धो बैठेंगे। दैट्स व्हाई मनी मैनेजमेंट टिप नंबर 1, नो वेयर योर मनी गोज। आप किसी भी चीज को जब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक आप उसे मेजर ना करें। इमेजिन करें कि आपने सोचा है कि मुझे वजन कम करना है। अब जब तक आप ये नहीं प्लान करेंगे कि कितना कम करना है, और आप अपनी कैलोरीज को सही तरीके से मेजर नहीं करेंगे, आप हमेशा अनक्लियर रहेंगे कि कितना खाना खाना है और कितना नहीं। और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये वज़न कम करने का मिशन बीच में ही ड्रॉप कर दें। तो करना क्या है? स्टेप 1, फॉर द नेक्स्ट मंथ राइट डाउन एवरीथिंग यू स्पेंड, फ्रॉम योर मॉर्निंग कॉफी और मॉर्निंग चाय to your monthly rent. No purchase is too small. आपने अगले 1 महीने तक हर एक चीज, चाहे 20 रुपए की हो या 2000 रुपए की, सब का सब नोट करना है।
अपने मोबाइल में नोट्स बना लो या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो जैसे हिसाब किताब या फिर मेरा फेवरेट पेन एंड पेपर। स्टेप 2, एनालाइज योर स्पेंडिंग। ट्रैक करना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह मैंने अपनी लास्ट बजटिंग वाली वीडियो में बताया था, मंथ एंड पर उसे एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम किसी ऐसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा तो स्पेंड नहीं कर रहे हो जहां तुम्हें नहीं करना चाहिए? हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए कि यार मैं इस पार्टिकुलर कैटेगरी के खर्चे को और कम कर सकता हूं। रिमेंबर व्हाट हैपेंड विद माइक टायसन। उसे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां और कितना खर्च कर रहा है। सुशील कुमार, द इल्यूजन ऑफ इंस्टेंट वेल्थ। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज़्यादातर 90s किड ने अपने पैनासोनिक के CRT टीवी पे कभी ना कभी वो एक इंडियन शो ज़रूर देखा होगा। सुशील कुमार ने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ का मेगा प्राइज जीत के वो कर दिखाया था जो बहुत सारे लोगों के लिए बस एक ख्वाब ही होता है। कैन यू इवन इमेजिन? He went from earning a modest salary to having a life-changing amount of money in an instant. लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी लेती है एक ट्रेजिक टर्न। सुशील के पास 5 करोड़ रुपए तो थे, लेकिन उन 5 करोड़ रुपए को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसके पास नहीं थी, फाइनेंशियल लिटरेसी। सुशील को कुछ पता नहीं था कि उसे उन पैसों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। उसने अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे इधर उधर डोनेट करना शुरू कर दिए, पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स की, और अपनी पुरानी अच्छी आदतों को छोड़कर उसने कुछ अनहेल्दी ड्रिंकिंग और दूसरी एडिक्शंस भी स्टार्ट कर दी। कुछ ही साल में सुशील अपना सारा पैसा खो चुका था। एक टाइम पे उसने दूध बेचना शुरू कर दिया था और अब वो एक प्राइवेट स्कूल में शायद टीचिंग करते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? सुशील ये समझ बैठा कि अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। लेकिन ज़्यादा पैसे आने के बाद एक और प्रॉब्लम जन्म लेती है। उसके पास ना कोई प्लान था, ना कोई नॉलेज थी कि उसे उस सारे दौलत को कैसे मैनेज और ग्रो करना है, और वो सब कुछ गंवा बैठा। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट टिप नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। बचपन से सुनते आए हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। फिर बड़े हुए तो सोचा कि पैर बाहर नहीं निकलेंगे तो चादर बड़ी करने का ख्याल कैसे आएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आ रहा है कि असल में मसला चादर का कभी था ही नहीं, आपके औकात से ज़्यादा बढ़ते हुए कद का था। और यहाँ पे कद से मुराद है आपके औकात से ज़्यादा बढ़ते हुए एक्सपेंसेस। उसे काबू में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिविंग बिलो योर मीन्स के लिए मैं तुम्हें देता हूं 3 टिप्स। टिप नंबर 1, थिंक ऑफ मनी एज योर ट्रेडेड लाइफ आवर्स। किसी भी चीज़ को लेने का जब तुम इरादा करो तो सोचो कि ये तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पैसे तुम इस चीज़ को लेने के लिए दे रहे हो उसे अपनी लाइफ के टाइम से मेजर करो। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि उन पैसों को कमाने के लिए तुम जितना टाइम अपने काम को देते हो, क्या वो उस परचेज को जस्टिफाई करता है? जब आप पैसों को ये सोच के खर्च करेंगे कि इन पैसों को कमाने के लिए आपने अपनी लाइफ के कुछ आवर्स ट्रेड किए हैं, तो आप शायद बहुत ज्यादा अननेसेसरी परचेजेस से बच जाएंगे। टिप नंबर 2, डिले द परचेज। ये ट्रिक एक अमेजिंग सुपर पावर है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आते हुए एड से मुतासिर होकर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बाइंग करते हैं। सोशल मीडिया एप्स और माइंडलेस स्क्रॉलिंग इस टाइम ई-कॉमर्स के लिए सबसे बड़ा फनेलिंग सिस्टम है। मैंने तो पर्सनली इस पे बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाय किए हैं। हर न्यू फिटनेस ब्रांड की टी-शर्ट से लेके ट्राउजर्स तक कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर मुझे इस ट्रिक का पता चला। तो बेसिकली जब भी तुम कोई ऐड देखो और तुम्हारा दिल करे कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो तुम उस आइटम को कार्ट में डाल के छोड़ दो और अपने आप से कहो कि मैं 2 दिन बाद इसे चेकआउट करूंगा। मैं गारंटी देता हूं 80% चांसेस हैं कि तुम उस आइटम को कभी परचेज नहीं करोगे। टिप नंबर 3, रिमेंबर व्हाट मेक्स यू इंपॉर्टेंट।
ये बात शायद तुम्हें थोड़ी समझने में मुश्किल हो, लेकिन अगर इस वीडियो से मैं तुम्हें कोई एक चीज़ लेके जाने को कहूँ तो वो ये होगी। अपने आप से पूछो, तुम क्या समझते हो कि तुम खास क्यों हो, और हो भी कि नहीं? क्या तुम्हारे खास होने की वजह यह है कि तुम्हारे पास लेटेस्ट आईफोन है? क्या तुम्हारे खास होने की वजह यह है कि तुम्हारे पास बेहतरीन कार है? क्या तुम्हारे खास होने की वजह यह है कि तुम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हो? तो सोचो, कल को अगर ये सब तुम्हारे पास ना हो तो क्या तुम खास रहोगे? अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? एक बार अगर तुमने ये बात समझ ली कि चीज़ें तुम्हें अहम नहीं बनाती, तुम हमेशा से अहम थे, अल्लाह ने तुम्हें बनाया ही अहम था, तो तुम बहुत सारी जंजीरों से आज़ाद हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तुम्हें हर जगह नए कपड़े, नए जूते पहन के जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी शाइनी ऑब्जेक्ट की मोहताज नहीं रहेगी। तुम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना बंद कर दोगे। डेव रैमसे का मशहूर कोट है, पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, मुझे, सबको पैसों के साथ साथ फहम दे, ईमान दे और उसे हलाल तरीके से कमाने और हलाल तरीके से ही खर्च करने की तौफीक दे। अल्लाह पैसे को हमारे हाथों में रखे, ना कि हमारे दिलों में। जॉर्डन बेलफोर्ड, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मुझे पक्का यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने लियोनार्डो डिकैप्रियो की वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ज़रूर देखी होगी। वो असल में एक असल कहानी है, जॉर्डन बेलफोर्ड के मैसिव राइज और फॉल की। जॉर्डन मेड ओवर 100 मिलियन थ्रू इलीगल स्टॉक स्कीम्स। उसका शहाना लाइफस्टाइल किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था, लेकिन असल में वो सब कुछ सिर्फ धोखे और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा था। और ऐसा कमाया हुआ पैसा कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। द FBI came knocking, he lost everything, his money, his business and even spent 22 months in prison। तो जॉर्डन की असल गलती थी क्या? उसे बस पैसे चाहिए थे, चाहे किसी भी तरह से आए। पागलों की तरह ग्रोथ करते करते उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो अपने लिए कितना गहरा गड्ढा खोद रहा है। The lesson here: fast money disappears just as fast. True wealth is built by smart, sustainable financial decisions. और इसीलिए मनी मैनेजमेंट टिप नंबर 3, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ। ज़्यादातर लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, कोई डबल शाय स्कीम, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, NFTs और मीम कोइंस। और यही वजह है कि आपको ज़्यादातर लोग ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स में नजर आएंगे। लेकिन असल बात यह है कि वेल्थ क्रिएशन एक बहुत लंबा सफ़र है, जो आप अपने स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट के साथ ही तय कर सकते हैं। इस चैनल का एक बहुत बड़ा मकसद मेरे खुद के डिसीजंस को आपके साथ शेयर करना है, अपनी गलतियों को, अपनी कामयाबियों को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को। ये यूट्यूब का चैनल किसी के काम आए ना आए, मेरे अपने बच्चों के बहुत काम आने वाला है। अगर आपको मेरी YouTube की वीडियोस में वैल्यू मिलती है और आप चाहते हैं कि आप ऐसा कंटेंट और कंज्यूम करें, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वेबसाइट ammarsiddiqui.com पे जाके मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। मैं हर मंथ अपने मल्टीपल इंटरेस्ट पे एक न्यूज़लेटर लिखता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू एंड टिप्स मिलेंगी। So here's how you can focus on long-term wealth generation. स्टेप नंबर 1, स्टार्ट करो एक बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ। हर मंथ आपने कुछ ना कुछ सेव करना है और उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देना है, और उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना तुम इजीली कर सकते हो, जितना इन्वेस्ट करके तुम्हें रात को सुकून से नींद आ जाए। स्टेप नंबर 2, अपने सारे पैसे किसी भी एक जगह नहीं इन्वेस्ट करने हैं, डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है बिटवीन मनी मार्केट,
फिजिकल बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, गोल्ड, रीट्स एंड क्रिप्टो। लेकिन क्रिप्टो में बी वेरी केयरफुल, ओनली इन्वेस्ट इन बिग 3। अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैंने अपने बारे में बताया है। स्टेप 3, अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। आई नो थक गए होगे ये टर्म सुन सुन के, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो कि इसे अप्लाई भी करो अपनी लाइफ में। अब कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। आज तक आप लोगों ने कंपाउंडिंग के बारे में जो भी सुना है उससे बहुत अलग, उम्मीद है अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, टू समराइज दिस वीडियो, मुझे पता है कि ये सब शायद आपको बहुत ओवरवेलमिंग सा लग रहा हो, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ टफ सिचुएशन। बट रिमेंबर सुशील, रिमेंबर टायसन एंड रिमेंबर जॉर्डन। और शायद आपको अपने आसपास भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएं। इन सब के पास अपॉर्चुनिटी थी एवर लास्टिंग वेल्थ क्रिएट करने की, लेकिन वो उसे नहीं ग्रैब कर पाए। रीजन, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट। मुझे पता है तुम सुशील कुमार नहीं हो, तुमने केबीसी में 5 करोड़ रुपए भी नहीं जीते, और ना ही तुम द ग्रेट माइक टायसन हो, लेकिन तुम अपनी कहानी के तो हीरो ही हो ना। तुम्हारी अपनी एक इनकम है, अपने एक्सपेंसेस हैं, अपने ख्वाब हैं। आपके पास मौका है बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का और अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने का। आपके पास मौका है बेहतर फैसले लेके एक अच्छा माशी मुस्तकबिल बनाने का। तो प्लीज़ शुरू करो। ट्रैक योर स्पेंडिंग, मेक अ बजट, गेट रिड ऑफ डेट and invest in your future. To help you get started, I'm challenging you to track your expenses for the next full month and tell me after 1 month if you are able to do so. तो मेरे दोस्तों, चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर मुलाकात होगी। आपका भाई अम्मार।